आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माँ दुर्गा के 9 अवतारों की कहानियाँ बताएंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन सा दिन माँ दुर्गा की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं माँ के 9 अवतार क्या क्या है। 1. शैलपुत्री। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रा होता है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। माता शैलपुत्री का वाहन बैल है तथा उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। 2. ब्रह्मचारिणी। माता के दूसरे रूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। आश्विन मास की द्वितीया तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा होती है। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जपमाला पकड़ी रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। इस रूप में माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती है। 3. चंद्रघंटा। माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छा पूरी हो जाती है तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। उनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे कड़क, बाण, त्रिशूल, फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घंटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। 4. कुष्मांडा। नवरात्रे का चौथा दिन माता कूष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कूष्मांडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कूष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्रे के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रे को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कूष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती है। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जप माला होती है। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। 5. स्कंदमाता।
माता दुर्गा का पांचवा रूप स्कंदमाता है। आश्विन मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता कुमार कार्तिकेय की माता है, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए माता स्कंद को अपने गोद में बैठा के रखती थी, इसलिए उन्हें स्कंदमाता के नाम से पूजा जाता है। पांचवें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को स्वत की सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। उनका वाहन सिंह है। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल और नीचे के एक हाथ से मां वरदान देती है और दूसरे से कार्तिक को पकड़ के रखती है। 6. कात्यायनी। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। आश्विन मास की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। उनका वाहन सिंह है। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती है जो डर से मुक्ति देता है, और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती है। उनकी पूजा आराधना करने से धनधान्य और मुक्ति मिलती है। 7. कालरात्रि। सप्तमी तिथि में माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है व उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। उनका वाहन गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती है और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार होती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती है, इसलिए उनका एक और नाम है शुभंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। 8. महागौरी। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता ने संतानों की मनोकामना पूरी करती है। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से मां आशीर्वाद वरदान देती है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती है। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। 9. सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है।
इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्रम रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की सिद्धि देती है। अष्टमी और नवमी तिथि को मां भगवती का पूजन करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अनेक प्रकार के मंत्रों से विधि प्रकार पूजा करते हुए भगवती से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, विजय और आरोग्यता की कामना करनी चाहिए। हिंदू धार्मिक पुराणों में रविवार का दिन माता दुर्गा को ही समर्पित किया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के मंत्र ओम श्री दुर्गाय नमः का जप करते हुए मां दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस मंत्र का जप करने से मां आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। जय माता दी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।